इतने हफ्तों से देख रहे हैं 9 कोर वैल्यूज ऑफ आवर लाइफ, हमारे जीवन के 9 नैतिक मूल्यों को देख रहे हैं। ठीक है, हमने नैतिक मूल्यों को देखा है। आज हम एक आखिरी नैतिक मूल्य के ऊपर आते हैं और ये नैतिक मूल्य, बहुत अच्छा बात है कि आज मदर्स डे के दिन आया है। अगले रविवार के दिन ट्रेडिशनली गुरुवार के दिन यीशु मसीह जिंदा होने के बाद गुरुवार के दिन उसको 40 दिन पूरे हो जाते हैं और गुरुवार के दिन वो आसमान में उठा लिया जाता है। तो अगले संडे पूरे दुनिया में असेंशन मतलब यीशु मसीह का स्वर्गारोहण के बारे में रहता है। फिर उसके बाद में पेंटिकोस्ट संडे आएगा जब पवित्र आत्मा लोगों के ऊपर आया था। तो आज हम यहाँ पर हमारे जो 9 नैतिक मूल्य है इसे पूरा करते हैं और आने वाले दिनों में इसके ऊपर हम पढ़ाई करते रहेंगे। लेकिन अगला रविवार जो होगा वो यीशु मसीह का स्वर्गारोहण का वो दिन है, उसके बाद पेंटिकोस्ट का दिन है। तो संडेस को मिस ना कीजिए, जरूर आप आए। तो आइए, लेट्स गो बैक एंड सी रिवीजन फॉर दिस संडे आवर 9 कोर वैल्यूज ऑफ आवर लाइफ, हमारे जीवन के 9 नैतिक मूल्य। फर्स्ट इज अनॉइंटिंग, अभिषेक। ओके, दैट्स व्हाट यू हैव रिसीव्ड। तुमको वो अभिषेक मिला है। गार्ड इट, सेफ गार्ड इट, उसकी सुरक्षा करे। इट इज फॉर यू, तुम्हारे आजादी का वो चिन्ह है। सेकेंड थिंग इज पीस, शांति, एकता के लिए। एवरीथिंग व्हाट वी डू इट फॉर पीस। मदर्स, यू डू इट फॉर पीस। आप जो भी करते हो शांति के लिए करते। तो शांति में काम करना बहुत जरूरी है, स्पेशली फॉर द मदर्स। प्रेशर कुकर बढ़ जाता है, कभी बच्चे उल्टा जवाब दे देते हैं, दिमाग घूम जाता है, फिर जो नहीं बोलना वो बोल देते हैं, फिर जो नहीं बोला वो बोल दिया इसलिए रोते हैं। सो लेट्स गो बैक इन पीस, शांति में रहे। ओके, देन पीस, देन द फियर ऑफ द लॉर्ड, प्रभु का भय। ईमानदार है, छोटे छोटे काम में हम वफादार है। फोर्थ इज ह्यूमिलिटी, सेवा में नम्रता। एज अ मदर, बच्चे नाराज हो जाए, चिड़चिड़ करे, फिर भी सुबह का नाश्ता तैयार है, दोपहर का खाना तैयार है, रात का खाना तैयार है, अगले दिन के कपड़े तैयार है। धन्य है बच्चे, यार तुमको माँ बाप मिले हैं। ओके, देन ऑनर, वी आर ऑनर कल्चर, आदर करते हैं हम। हमारा आदर करना हमारी परंपरा है। शादी का आदर होता है, पति पत्नी का आदर होता है, माँ बाप का आदर किया जाता है। तो चिल्ड्रन, ऑनर योर मदर, ऑनर योर फादर। छठा है द क्रॉस ऑफ क्राइस्ट, मसीह का क्रूस, मसीह के संपूर्ण काम जो यीशु मसीह ने क्रूस पर किए हैं, उस कामों पर हम विश्वास करते हैं। सातवां है विश्वास, वी स्पीक इन फेथ एंड वी वर्क इन फेथ। विश्वास में हम बोलते हैं, कार्य भी करते हैं। द एट वन इज सिग्निफिकेंस, हर एक व्यक्ति तुम्हारे जीवन में महत्वपूर्ण है। टुडे वी कम टू द नाइन्थ एंड द लास्ट कोर वैल्यू ऑफ आवर लाइफ, दैट इज गुडनेस ऑफ गॉड, भलाई, परमेश्वर की भलाई। Only God is the source of all goodness that flows in and out of your life. केवल परमेश्वर ही वो स्रोत है जिसके द्वारा सारी भलाई तुम्हारे जीवन में और तुम्हारे जीवन के द्वारा बहती है। सो प्रभु की भलाई, टुडे विल मेडिटेट अपॉन द गुडनेस ऑफ द लॉर्ड। प्रभु अपनी भलाई दिखाना चाहता है, इसलिए उसने इस पृथ्वी के ऊपर एक माँ को रखा है। द मदर इज द सिंबल ऑफ द गुडनेस ऑफ गॉड। माँ वो चिन्ह है कि परमेश्वर की भलाई। आइज़ाया 66 वर्स 13, यशाया 6:13 में वो कहता है, एज अ मदर कंफर्ट्स हिज चिल्ड्रन, हर चिल्ड्रन, सो विल आई कंफर्ट यू। जैसे एक माँ अपने बच्चे को शांति देती है, वैसा मैं तुम्हें शांति दूंगा। इट बिकम वेरी डिफिकल्ट। बहुत सारे, जब यीशु मसीह संसार में थे, बड़ा बेचीदा हुआ जब यीशु मसीह ने कहानी बताई लुका 15 अध्याय और 8 और 10 वचन में। उसने कहा, एक औरत है जिसके पास 10 चांदी के सिक्के थे और उसमें से एक खो जाता है। All the mothers, this is to encourage you. वो एक चांदी का सिक्का खो जाता है। बाइबल कहता है कि वो रात को, पूरी रात वो औरत जागती है, उजियाला लगाती है और जब तक वो सिक्का मिल नहीं जाता तब तक ढूंढते रहती है। और जब वो सिक्का मिल जाता है, आनंद करती है। अड़ोस पड़ोस को बुलाते ही बोले, देखो मेरा सिक्का जो गुम गया था वो मुझे मिल गया है। सो यीशु मसीह क्या कर रहा था? जीसस क्राइस्ट, यीशु मसीह परमेश्वर पिता का दिल एक माँ के रूप में पेश कर रहा था। he was telling the people, लोगों को बता रहा था कि what God, जो उन्होंने कहा वो एल शदाई है। अब्राहम से परमेश्वर ने कहा, मैं एल शदाई परमेश्वर हूँ। एल शदाई मीन्स द मदर साइड ऑफ गॉड। एल शदाई का मतलब है एक माँ का हृदय रखने वाला पिता, एक माँ का हृदय रखने वाला परमेश्वर। एल शदाई का मतलब है, अगर इफ यू गो डाउन टू द हिब्रू लैंग्वेज, हिब्रू भाषा में चले जाए, बोलता है कि जैसे एक बच्चे की रोने की आवाज से माँ के दिल में वो जो दूध तैयार होता है, बच्चे की आवाज सुनते ही
जो प्यार उमड़ आता है माँ के दिल में बच्चे की आवाज सुनते ही, वैसा ही परमेश्वर के दिल में वो प्रेम उमड़ आता है आपकी पुकार सुनकर। सो ही इज लाइक अ मदर टू यू। एक माँ, एक जगह वो कहता है एज द ईगल स्टर्स, एक माँ उकाब अपने 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 बच्चों को अपने पंखों पे ले चलती है, वैसा उसने इजराइल को ले चला। मतलब व्हाट आई एम जॉइनिंग यू दिस, ये सारी बातें मैं क्यों आपको जोड़ रहा हूं, सिर्फ ये बताने के लिए कि जब यीशु मसीह ने परमेश्वर का एक चरित्र बताया, उसने बोला उसके अंदर माँ का हृदय है। What is that mother's nature that God was talking about, that Jesus was talking about, of not giving up? हिम्मत नहीं हारना है, हिम्मत नहीं हारना है। वो चांदी का सिक्का खो गया था, और जब वो खो गया था, वो सारी रात उसको ढूंढती रही। You know, I encourage every mother that has prayed and cried all the night for your children. उस सारे माओं को मैं प्रोत्साहन देना चाहता हूं जो पूरी रात भर अपने बच्चों के लिए रोई है, प्रार्थना की है। You will find that child and you will have more joy in your life. तुमको वो बच्चा जरूर मिलेगा और बड़ा आनंद तुम्हें होगा। गुम गया था वो बच्चा, वो चांदी का सिक्का 10 थे, लेकिन एक के लिए वो ढूंढ रही थी। You know, that is what God is. 99 को छोड़कर एक के पीछे जाता है। There is nobody in this world who can say परमेश्वर तुमसे ज्यादा मुझसे प्यार करता है। His love for everybody is the same. His love for everybody is the same. तो वो चांदी का सिक्का जब वो घूम जाता है और वो औरत उसे ढूंढ रही है, वो हिम्मत नहीं छोड़ती है। You pray and bring your children into the service of the Lord. तुम प्रार्थना करके अपने बच्चों को प्रभु के घर में लाती हो। You know, किसी ने पूछा था किसी माँ से कि परफेक्ट माँ क्या है, एक बहुत ही अच्छी माँ का व्याख्या बताइए। वो औरत कहती है परफेक्ट माँ की व्याख्या यही है कि जो औरत हर सुबह उठकर बोलती है, अरे मेरे बच्चे मेरी सुनते नहीं है। उसने कहा परफेक्ट माँ की व्याख्या क्या है? परफेक्ट माँ की व्याख्या यही है कि वो औरत हर सुबह उठ के सोचती है, अरे मेरे बच्चों को ज्यादा तो नहीं डांट दिया मैंने। हेलो, बोले एकदम भारी भारी माँ की व्याख्या क्या है? बोले भारी माँ की व्याख्या वही है जो अपने बच्चों को डांटने के बाद खुद कमरे में जाती। Come on, आप लोग ढूंढ रहे हो नरगिस जैसी परफेक्ट माँ, मधुबाला जैसी परफेक्ट माँ, मदर इंडिया आप ढूंढ रहे हो। God is not looking for mother India, he is looking for you, who's mother India. तुम्हारे बच्चों के लिए तुम ही माँ, तुम्हारे बच्चों के लिए पीछे जाना है। वो खुला माइक मिल गया इसलिए आगे भाग गया था, ठीक है। So okay, let me take you to another story. Go to Genesis chapter 16. Okay, this will comfort you. उत्पत्ति 16 से 15. Okay, just to comfort you. उत्पत्ति 16. So as I read this verse, ये जो वचन में पढ़ रहा हूँ, और जितने भी भाई लोग हैं, पुरुष लोग हैं, ये मत सोचे कि आज का संदेश हमारे लिए नहीं है। जितने भी मर्द लोग हैं उनको थोड़ा जोश दे देता हूँ, फिर भाइयों के पास आ जाता हूँ। ओके, जेनेसिस चैप्टर 16 13 से 15, उत्पत्ति 16 13 से 15, हगार की कहानी। कर कहा क्योंकि मैंने यहां भी उसको जाते हुए देखने पाई और देखने के बाद भी मैं जीवित रही। ठीक है, अर्थात एल रोई का मतलब है परमेश्वर जो मुझे देखता है। इस कारण उस कुएं का नाम लोहे रोई कुआ पड़ा। वो तो कादेश और बेरेक के बीच में है। हजीरा को अब्राम के द्वारा एक पुत्र हुआ और अब्राम ने अपने पुत्र का नाम जिसे हजीरा ने जन्म दिया इश्माइल रखा। ओके, सो लेट मी टेल यू अ स्टोरी। ओके, अब्राहम, उसकी पत्नी, बच्चे नहीं हो रहे थे, तो फिर अब्राहम से कहती है कि मेरी दासी हगार, इसे तू ले ले, उसके द्वारा बच्चा पैदा होगा। जब 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 हगार को बच्चा पैदा हो जाता है, फिर वो कहानी याद है कि उसको बच्चा हो जाता है और फिर सारा नाराज हो जाती है कि मेरे से पहले इसको बच्चा हो गया है, और उससे निकाल दिया जाता है और हगार चली जाती है। लेकिन परमेश्वर पक्षपात नहीं करता। God is not a partial God. Whatever you have a reward, जो तुम्हारा प्रतिफल है वो तुम्हें जरूर मिलेगा। So हगार जा रही है, अपने बच्चों को लेकर जा रही है, रेगिस्तान में है, पानी खत्म हो जाता है, you know the story, और वो बच्चे को वही छोड़ देती है, बोलती मैं उसका मरना नहीं देख पाऊंगी। फिर प्रभु का दूत आता है,
उसको आंखें खोलता है, कुएं को वो देखती है और वहां से पानी पीती है। और प्रभु उससे कहता है कि ये जो तेरा बेटा होगा ये बड़ा ताकतवर होगा। और फर्स्ट टाइम लाइफ में, फर्स्ट टाइम बाइबल हिस्ट्री में हगार परमेश्वर को एक नाम देती है। यू नो, ऑलवेज गॉड गेव नेम टू हिम, परमेश्वर ने हमेशा उसको नाम दिया, बट दिस इज द फर्स्ट टाइम अ मदर कॉलिंग गॉड अ नेम। एक माँ परमेश्वर को नाम दे रही है जिस परमेश्वर ने उसको बेटे को बचाया, और वो परमेश्वर के नाम को दे रही है और उससे कहती है अल रोही, वो परमेश्वर जो मुझे देखता है। यू नो, हालत खराब थी, बच्चा मरने पर था, खुद की हालत खराब थी, पति ने मतलब अब्राहम ने निकाल दिया है, सेरा ने भगा दिया है, अब पता नहीं शायद परमेश्वर ने भी मुझे छोड़ दिया। उस अंधेरे समय में उसे परमेश्वर का दूत आकर बात करता है और उसकी आंखें खोल देता है। तब हगार परमेश्वर को नाम देती है, कहती है वो अल रोही है, वो मुझे देखता है। What have you named God? तुमने परमेश्वर को क्या नाम दिया है? बच्चे मस्ती कर रहे हैं, क्लास में फेल हो रहे हैं, एग्जाम्स पास नहीं हो रहे हैं, और तुमने बोलना चालू कर दिया, देवा तू जागता असता तर माझे लेकर असे कसे झाले असते। यू नो हाउ वी हैव टर्न अगेंस्ट गॉड, कि हम ही परमेश्वर के खिलाफ चले गए हैं। बट दिस इज द लेडी हियर, यहाँ पर एक औरत है जिसका बच्चा मरने पर था, घर से निकाल दिया था, बट जब वो परमेश्वर के एक चमत्कार को देखती है, वो प्रभु को कहती है कि प्रभु तू हमेशा जागता है, तू हमेशा मुझे देखता है। यू नो, समटाइम्स घर में ही कुछ अनबन हो जाती है, और माँ बाप बच्चे में झगड़ा हो जाता है, और सबसे अच्छा एक्सक्यूज होता है संडे को चर्च नहीं जाना, बाइबल नहीं पढ़ना, प्रार्थना नहीं करना, डिवोशन नहीं करना। क्यों? क्योंकि हमारा डायरेक्ट कनेक्शन परमेश्वर से लगा है, और जो भी हो गया इल्जाम उस पर डालने की आदत है। बट टुडे फ्रॉम हगार स्टोरी, फ्रॉम दिस मदर्स डे, यू शुड नो दैट गॉड इज अ गुड गॉड। कि हगार की कहानी से और इस मदर्स डे के दिन पर तुमको मालूम होना चाहिए कि परमेश्वर एक भला परमेश्वर है। उसका मतलब हगार को घर से निकाल दिया था, प्रेशर था उसके ऊपर, परिस्थिति खराब थी, सारा और अब्राहम ने उसको नाम रख दिया था, लेकिन परमेश्वर उसको भूला नहीं था। वो जब बच्चे को ले जा रही थी जंगल में, रेगिस्तान में, क्या विचार आते होंगे? यू नो, यू मदर्स नो दैट, आप सारे माँ जानते हैं, बच्चे की कल एग्जाम है और आज रात को सोया है, बच्चे की कल एग्जाम है और जल्दी नहीं उठा है, बच्चे की एग्जाम है और उसके बजाय वो टीवी देख रहा है, पढ़ाई के बजाय वीडियो गेम्स खेल रहा है। तुम्हारे मन में जो विश्व युद्ध चालू हो जाता है, जो वर्ल्ड वॉर चालू हो जाता है, इतना खराब हो जाता है कि प्रभु को नाम देते हैं, पति को नाम देते हैं, और इतना वॉर चालू हो जाता है। बट व्हाट डू यू कॉल गॉड एट दैट टाइम? उस समय तुम परमेश्वर को क्या नाम दे रहे हो? ही इज द गॉड हु सीज यू। वो परमेश्वर है जो तुम्हें देखता है, वो तुम्हारी तकलीफ में देख रहा है, तुम्हारे बच्चों को देख रहा है, तुम्हारे रोने, मतलब सुनो ना, वो रेगिस्तान में पड़ी है, अब्राहम ने उसके आंखों आंसू को नहीं देखा, सारा ने उसके आंसुओं को नहीं देखा। जब समय था सारा को, यू नो, आई एम नॉट डिग्रेडिंग अब्राहम एंड सारा, अब्राहम एंड सारा का अपमान नहीं कर रहा हूं, लेकिन जब सारा की जरूरत थी तो हगार का इस्तेमाल कर लिया। हेलो, और जब जरूरत पूरी हो गई घर से भगा दिया। बट गॉड इज नॉट अ पार्शियल गॉड, लेकिन परमेश्वर पक्षपात नहीं करता, ही इज अ गुड गॉड। यू नो, मेनी मदर्स आर देयर, सम कुछ माओ के ऊपर डबल ऑनर है, सुपर मदर जिनको कहा जाएगा। दे हैव टेकन सिंगल हैंडेडली बच्चों को पाला है, माँ बाप बनकर पाला है। ओ सैल्यूट टू ऑल दोस मदर्स, अकेले बनकर। यू नो, आंटी जय कुमार है, लॉट ऑफ वुमेन आर देयर, नाम नहीं लूंगा मैं, बट जब कोई सहारा नहीं था, कोई देखने वाला नहीं था, सिंगल मदर विद, आंटी जय कुमार है, लॉट ऑफ वुमेन आर देयर, नाम नहीं लूंगा मैं, बट जब कोई सहारा नहीं था, कोई देखने वाला नहीं था, सिंगल मदर विद 3 चिल्ड्रन। कम ऑन पीपल, दिस आर आवर ऑनर, ये हमारे आदर के लोग हैं। इफ शी कैन टेक केयर ऑफ द चिल्ड्रन, अकेली हाथ से वो बच्चों को पाल सकती है, हाउ मच मोर यू कैन डू इट। हगार मतलब उसका इस्तेमाल करके फेंक दिया था। कैन यू अंडरस्टैंड दैट लैंग्वेज? हिंदी भाषा में कहा जाता है यूज, इंग्लिश में कहा यूज एंड थ्रोन। मतलब हगार की हालत क्या होगी कि जब जरूरत थी मुझे इस्तेमाल कर दिया, अब जरूरत खत्म हो गई मुझे निकाल दिया। यू गो इन लाइफ एवरी टाइम दिस सिचुएशन हैपन, जब लोगों को आपकी जरूरत है वाहवाही करेंगे, काम खत्म, कौन तू कौन मैं कोई नहीं जानता। बट व्हाट दैट टाइम, व्हाट डू यू कॉल गॉड? उस समय तुम परमेश्वर को किस नाम से पुकारते हो? हेलो, ही विल बी टू यू व्हाट हिम कॉल्ड हिम टू बी। वो तुम्हारे वही रहेगा जो तुम उसे पुकारते हो। बहुत लोग
परिस्थिति है, रेगिस्तान में है, तूफान आ रहा है, बच्चे की हालत खराब है, दे विल ट्राई एंड कॉल गॉड, प्रभु तू नाराज है, प्रभु तू दुखी है, प्रभु तूने मुझे छोड़ दिया। मैं सुबह रात प्रार्थना करता था। हेलो, अब मैं देखता हूं जब तक तू मेरी प्रार्थना नहीं सुनता मैं कलीसिया में एक भी दान नहीं दूंगा, जब तक तू मेरी प्रार्थना नहीं सुनता मैं तब तक बाइबल नहीं पढ़ूंगा। कम ऑन, दिस इज नॉट द रिलेशनशिप वी हैव विद गॉड। ये नाता नहीं है। हेलो, क्यों बच्चे जब नाराज हो जाते हैं खाते नहीं है, इट्स फादर कई बार सो जाते, जाने मत उदय जी बोलते हैं क्या फर्क नहीं पड़ता, बट मदर कैन नॉट स्लीप एंड गॉड इज सेइंग कि वो ही तुम्हारा परमेश्वर है, वो कभी सोता नहीं, ऊँगता नहीं। ही हैज अ मदर साइड इनसाइड ऑफ हिम। जब आदम और हवा को बनाया, he had to show the world the love of a mother that has for his children. So उसने वो औरत के अंदर वो करुणामय का प्यार डाल दिया। जो प्रेम बच्चे के लिए होता है वही प्रेम परमेश्वर का तुम्हारे लिए होता है। अगर वो उससे पूरी तरह से छोड़ दिया था, पूरी तरह से छोड़ दिया था, कुछ नहीं बचा था उसके पास में, वो खाली बोतल थी जिसमें पानी था वो भी खत्म हो गया था, left to die by the richest man in the world. Hello? But the richest family in the world. अब्राहम और परिवार ने छोड़ दिया था, but God came after her. परमेश्वर हगार के पीछे आया। परमेश्वर ने उसके बच्चे के रोने को देखा, और हगार ने जब परमेश्वर की भलाई को देखा, she says, God, तू अलरोही है, तू मुझे देखता है। For the first time, a person named God. पहली बार एक औरत ने, एक माँ ने परमेश्वर को नाम दिया कि परमेश्वर तू मुझे देखता है, जहां मैं हूं उस परिस्थिति में, जहां मैं हूं उस परिस्थिति में तू मुझे देखता है, जिस परिस्थिति में मैं पड़ी हूं वहां पर तू मुझे देखता है। तूने कभी भी अपने आप को अनदेखा नहीं, मुझे अनदेखा नहीं किया है, मेरे से अपनी आंखें नहीं चुराई है, मुझे नहीं छोड़ा है। हेलो हेलो, कम ऑन। आपने परिस्थिति देखकर लग गया, साइन ऑफ कर दिया रहेगा, ना ना मैं बच्चे के नहीं, उम्मीद छोड़ दी है, ये बच्चे वापस नहीं आएंगे। रिमेंबर दैट लेडी, 10 चांदी के सिक्के खो गए, शी फाउंड इट, ढूंढती रही जब तक वो मिला नहीं। जब तक आप जिंदा हो तुम अपने बच्चों के लिए आशीर्वाद हो। एंड एवरी चाइल्ड आई वुड लाइक टू टेल, हर एक बच्चे को मैं कहना चाहता हूं कि अगर तुमने सपने में भी कोई माँ मांगी होती ना, तो तुम्हारे माँ से खूबसूरत माँ तुमको नहीं मिलती। हेलो, अगर तुमने कभी सोचा भी होगा कि नहीं यार, शायद 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 हेमा मालिनी मेरी माँ रहती, नहीं नहीं होता, तो तुम यहां पर नहीं होते, तुम कहीं और होते, कहीं और तुम्हारा नाम जुड़ा होता। हाँ हाँ, जो, लेकिन तुम यहां पर बैठे हो, ये तुम्हारी माँ की दुआ है जो तुम यहां पर बैठे हो। यू नो, वो जो औरत जो सिक्के को ढूंढ रही है, दैट जस्ट शोज मी कि माँ की प्रार्थना कभी भी अनसुनी नहीं की जाएगी। Every mother that has prayed for the child, you know, Jesus, यीशु मसीह की कहानी, जब यीशु मसीह का चमत्कार किया पहला, the mother was there, Mary was there. In fact, she only called him, अरे वो खत्म हो गया है, चलो कुछ करो। यीशु ने बोला मेरा टाइम नहीं आया, मतलब क्या, पूरा खत्म होने दे, जब एकदम लास्ट में खत्म होगा तब आओगे। उसने बोला नहीं, पहले आ जा। And he could come. And the day he was dying on the cross, क्रूस के पास खड़ी थी। And the day the Holy Spirit came, वो अपर रूम में थी। In everything in Jesus' life, the mother was still there. All the mothers all the children that you have your mother with you, you are a blessed man. तुम धन्य व्यक्ति हो, because every prayer that mother has prayed for you will be answered. वो तुमको अंधेरे से बाहर निकालेगी, तुम खो भी गए हो ढूंढकर बाहर निकालेगी, अगर रेगिस्तान में भी मरने को पड़े हो स्वर्गदूत को ले आएगी, लेकिन तुम्हारी जिंदगी जरूर बचाएगी। We are here, many of us are here because of our mother's prayer, and that is what God is for us. मतलब when Hagar was running away, जब वो भाग रही थी, बच्चे को अकेला छोड़ दिया था, कोई आशा नहीं, कोई भविष्य नहीं, उस समय परमेश्वर ने उसे देखा और उसको संभाला और उसको सुरक्षा दी, और वो आगे जाकर एक बड़ा जाति वो इश्माइल से बन गया है। You know, insignificant lady, एक औरत जिसको कुछ नहीं था, इतनी कहानी थी कि अब्राहम ने उसका इस्तेमाल किया, सारा ने उसका इस्तेमाल किया, प्रेग्नेंट हो गई, घर से निकाल दिया, वापस लाया, बच्चा हो गया, वापस निकाल दिया, इतनी कहानी थी, बट फिर भी परमेश्वर भूला नहीं था।
हेलो, कई कई एक जगह में गया था और वो अपने बेटे को लेके आए, बोले सर इसके लिए प्रार्थना करो, ये सुधरता नहीं है। मैंने बोला क्या हुआ? बोले दारू पीता है। अच्छा, सो प्रेयर के बाद प्रार्थना कर ली, उसके बाद बोले सर अगर अभी ये नहीं सुधरा ना फिर इसकी शादी लगा देंगे। आई क्या क्या फॉर्मूला है यार, बच्चा तुम बिगाड़ने का और सुधारने के लिए किसी और की लड़की लेके आने का। आई ये कौन सा हिसाब है भाई? नहीं नहीं, अभी दारू पीता है, शादी हो जाएगी, जिम्मेदारी आ जाएगी, अपने आप सुधर जाएगा। मैं बोला बाबा जो बिगड़ा है, जो लेके आएगा उसको भी बिगाड़ देगा, पहले बच्चे को सुधारो फिर शादी लगा दो। दैट वाज जस्ट चेरी था आपके लिए, डेजर्ट था। यू नो व्हेन हगार कुछ देख नहीं रही थी, गॉड ओपन्ड हर आईज टू सी। परमेश्वर ने उसकी आंखें खोली वो पानी के कुएं को देखने के लिए। सो एवरी मदर, अगर आपको लगता है कुछ नहीं दिख रहा है, बच्चे रेगिस्तान में है, कुछ नहीं होने वाला, आस्क गॉड दैट ही विल ओपन योर आईज। परमेश्वर से मांगो कि तुम्हारी आंखें खोले और वो तुमको राइट बताए कि तुम अपने बच्चों के लिए तुमने क्या प्रार्थना करनी चाहिए और तुम्हारे बच्चे किस दिशा में जाएंगे। हेलो, यू नो there were a lot of stories, lot of women in the Bible. यीशु के genealogy वंशावली में 4 औरतें हैं, 4 mothers that fought for her children. 4 माँ जिन्होंने अपने बच्चों के लिए लड़े हैं। और उन 4 माँ जिन्होंने लड़े हैं उनकी हालत अगर आप देखो इतनी खराब थी, परिस्थिति इतनी खराब थी कि उनको 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 आदर का दर्जा नहीं मिलना था, लेकिन उन्होंने एक ही आदर समझा, अपने बच्चों की देखभाल करे, अपने बच्चों को पाले, अपने बच्चों को सिखाए। और जब बच्चों को सिखाया, उन बच्चों के द्वारा एक नई पीढ़ी तैयार हो गई। मतलब what I'm saying is this, every woman there is here, हर एक माँ जो यहाँ पर है, you are blessed that you are a mother. तुम आशीषित हो क्योंकि तुम माँ हो, क्योंकि you are not just brought children in this world. तुमने सिर्फ बच्चों को पैदा नहीं किया इस दुनिया में, you have given birth to the people who will change history. इतिहास बदलने वालों को तुमने पैदा किया है। हेलो, अब चिल्ड्रन आर नॉट गुड। तुम्हारे बच्चे अंधेरे में गुमनामी में नहीं जाएंगे, तुम्हारे बच्चे आगे जाएंगे, इतिहास बदलने वाले होंगे, एक नया रास्ता बनाने वाले होंगे, एक नई पीढ़ी के लीडर्स वो बनेंगे। Because Jesus promised you are the light of the world. यीशु ने वादा किया तुम संसार के प्रकाश हो। And everything that God has put a burden for your children in your heart, जो भी बोझ परमेश्वर ने एक माँ के दिल में डाला है अपने बच्चों के लिए, जरूर पूरा होगा। Some mothers have found the children. कुछ माओं को अपना चांदी का सिक्का मिल गया है, कुछ माएं अभी भी ढूंढ रही है। लेकिन सुनो, वो जरूर मिलेगा, वो जरूर मिलेगा, वो जरूर मिलेगा। जो आनंद तुम्हारा वो मिलने के बाद होगा, वो इतना बड़ा होगा कि पहले घूमने से पहले, गुम होने से पहले जो आनंद नहीं हुआ था, वो मिलने के बाद इतना आनंद होगा कि तुमको आजू बाजू वालों को बुलाना पड़ेगा, देखो मेरे खुशी में शरीक हो जाओ। तुमने ही बोला था वो सुधरेगा नहीं, लेकिन देखो प्रभु ने उसको सुधार दिया है। तुमने ही बोला था वो कभी आएगा नहीं, प्रभु की सेवा करेगा नहीं, लेकिन देखो परमेश्वर ने कितना काम किया है। तुमने ही बोला था वो मर गया है, लेकिन देखो प्रभु ने उसको जिंदा किया है। चलो, every mother that has gone an insult for the children. हमारा बच्चा जब स्कूल में था, जब स्कूल से फोन आता था डर लगता था जाने के लिए। यार जब मैं स्कूल में था इतना डरा नहीं प्रिंसिपल के ऑफिस में जाने के लिए, क्या करेगा, 2 फटके का बिंदास, बहुत मार खाया, उस जमाने में चलता था। लेकिन जब बच्चा बुलाते थे, अरे यार इतने, तुम्हारा बच्चा ऐसा, तुम्हारा बच्चा ऐसा, तुम्हारा बच्चा ऐसा। तो एक दिन मेरे को स्कूल में बोला तुम्हारा बच्चा ये करता, वो करता, वो करता। मैंने बोला देखो मैडम, हम पास्टर है, तो तुमको क्या लगता मैं बच्चों को ये सिखाता घर में? नहीं, फिर किधर सीखता? हाँ स्कूल में सीखता है, फिर सुधारो। I mean to say, but what I'm saying is this, तुम्हारे बच्चों को नाम दिया है ना, तुम्हारे बच्चों को, तुम्हारा दिल टूटता होगा जब टीचर्स ने बोला होगा ये सुधरता नहीं, ये गंदा, ये वो, आजू बाजू वाले आके, बट सेम चाइल्ड, वही बच्चा एक दिन दुनिया बदलने वाला है। द सेम चाइल्ड, सेम चाइल्ड, जिस बच्चे की वजह से तुम्हारा दिल टूटा था, वही बच्चा आगे चलकर तुम्हारे लिए बड़े काम करने वाला है। ईश्वर। सो गो बैक टू द स्टोरी। हगार ने अपने बच्चों को देखा और उसको रख दिया था साइड में। इफ यू गो बैक एंड रीड जेनेसिस चैप्टर 16, यू नो, आप जब 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 मेरा बेटा छोटा था, निमोनिया हो गया था, वो इंजेक्शंस डाले थे, देखा नहीं गया हमसे। यू नो, दिल टूटता है, दिल टूटता है। वैसे ही फिजिकली अगर वो मान नहीं रहा, बड़ा हो गया है, कॉलेज ठीक से नहीं कर रहा है, नौकरी पे नहीं जा रहा है, दिल टूटता है। बट लेट मी टेल यू समथिंग, यू हैव अ फादर, तुम्हारे पास एक पिता है। When you call upon him, जब उससे पुकारोगे, तुम्हारी प्रार्थनाएं अनसुनी नहीं होगी, तुम्हारे प्रार्थना का उत्तर मिलेगा। हर एक आंसू तुम्हारे मिटा दिए जाएंगे और हर एक आंसू के लिए परमेश्वर तुमको एक नया आशीष देने वाला है। सो हगार, स्टोरी खत्म हो गई थी,
उसको मालूम था 100% बच्चा मरेगा, मैं मरने वाली हूं, लेकिन उसके अंत में परमेश्वर ने उसकी आंखें खोली, उसने परमेश्वर को देखा, उसने पानी को देखा और उसका बच्चा बच गया। और उसने परमेश्वर से आंख कहा, नहीं प्रभु, तू मेरी देखभाल करने वाला खुदा है, तू मेरा परमेश्वर है जो मुझे देखता है। व्हाट डू यू कॉल गॉड एट सच टाइम्स? तुम्हारे मुसीबत के समय पर तुम परमेश्वर को क्या नाम दे रहे हो? जब तुम्हारे बच्चे सुधर नहीं रहे तब तुम अपने परमेश्वर को क्या नाम दे रहे हो? कॉल हिम दैट ही विल बी व्हाट यू बिलीव इन फेथ। जो विश्वास में तुम उसे पुकारते हो वही वो तुम्हारे बच्चों के लिए होगा। हमने कई बार हमने साइन अप कर दिया, प्रभु तूने मुझे सुधारा, बस हो गया, अभी तो मेरे बच्चे को तो कोई नहीं सुधार सकता। अरे जब तुमको सुधार सकता है तो तुम्हारे से तो ज्यादा हठीला कोई नहीं था। तुमको बचा सकता है तो तुम्हारे ज्यादा खतरनाक तो और कोई नहीं था। अगर तुम्हारे जीवन में काम किया, तुम्हारे बच्चे तो उसके हाथ की धूल है, जरूर काम करेगा, जरूर काम करेगा। सो ऑन दिस मदर्स डे, what the Bible says, Bible जो बात कर रहा है, that is what I'm bringing in front of you, is that God is a good God. इफ यू लुक एट मदर, अगर एक माँ को देखो और माँ का ममता भरा प्यार तुमको नजर आता है, सोचो उससे 1000 गुना ज्यादा परमेश्वर का प्यार है तुम्हारे लिए। अगर एक माँ अपने बच्चे को छोड़ नहीं सकती है, अगर एक माँ, बाइबल क्या एक माँ दूध पिए हुए बच्चे को छोड़ सकते हैं? इट इज नॉट पॉसिबल। लेकिन फिर भी फॉर इजराइल से, चलो तुम्हारे लिए, तुम हटीले लोग हो, तुमको कुछ तो भी तुम्हारा दिमाग में टेढ़ा ही चलता है, तुम्हारे लिए बोलता हूं मैं, भूल जाएगी लेकिन मैं नहीं भूलूंगा। God took up a challenge with Israel, मतलब they were so hard ना, कितने कठिन मन के थे कि they would not understand God, परमेश्वर को समझने के लिए तैयार नहीं थे। That's why God said a mother cannot forget her child. मोसेस की माँ कितना डेयरिंग, कितना हिम्मत उठाया उसने। एक तो बच्चे को मरने नहीं दिया, फिर पानी के टोकरी में डाला, उसके पीछे उसकी बहन भागती गई, फिर जब उसकी बहन जब राजा के घर में वो गया, उसी के माँ को लेके आती है बच्चे को संभालने के लिए। इमेजिन मोसेस मदर स्टोरी। हर क्षण डर रहता था, पता चलेगा पकड़ी जाओगी, पकड़ी जाओगी। लेकिन वही माँ के घर में 3 बच्चे पैदा हो गए। मूसा जो सबसे बड़ा पहला भविष्यवक्ता बना, एरन जो पहला हाई प्रीस्ट बना, और मिरियम जो पहली वर्शिप लीडर बनी। हेलो, वही माँ जो डर रही थी, वही माँ जिसने विश्वास में काम किया, वही माँ जिसको हर समय डर था बच्चा जिएगा या मरेगा, उम्मीद तक नहीं थी, लेकिन उसी माँ के 3 बच्चे पूरा इतिहास बदलने वाले बन गए। हेलो, That's why I say, इसलिए मैं कहता हूं, परफेक्ट माँ कौन है? जो बच्चे को मारने के बाद खुद रोते बैठती है। परफेक्ट माँ कौन है? जो बच्चे को चिल्लाती है खाना नहीं मिलेगा लेकिन उससे अच्छा खाना बना कर देती है। परफेक्ट माँ कौन है? जो स्कूल में जाती है, टीचर के सामने बच्चे को मारती है, लेकिन वही माँ टीचर से, बच्चों से जाके लड़के बोलती है, नहीं मेरा बच्चा ऐसा नहीं है। एवरी मदर, हर एक माँ जो यहाँ पर बैठी है, एवरी नेगेटिव वर्ड यू हैव फॉट अगेंस्ट, हर एक नकारात्मक शब्द के खिलाफ तुमने लड़े हो। रिश्तेदार आए, तुमको बोला रहेगा बाकी हमारे घर में सारे बच्चे अच्छे हैं, तुम्हारा अकेला बच्चा खराब है। माँ भी बोलती होगी मैं एकटी क्यों ना लेका मायरातुन। ससुराल वाले आके कभी कभी कुछ भी उल्टा बोलते हैं, अपने बाजू से नहीं बोलेंगे, बीबी के बाजू से बोलेंगे। माँ के तुम्हारे वजह से बच्चा सुधर, अरे तुम्हारे वजह से बच्चा खराब नहीं हुआ रे, मेरे वजह से तुम्हारे खराब खानदान में अच्छा बच्चा आ गया है। You should have an attitude. एक एटीट्यूड तुम्हारे अंदर होना चाहिए। So every war you have fought, हर एक युद्ध जो तुम लड़े हो अपने बच्चों के लिए, हर एक नकारात्मक चीजें तो तुम्हारे बच्चों के खिलाफ कही और तुमने बोला नहीं मेरा बच्चा ऐसा नहीं है, मुझे मालूम है मेरा बच्चा सबसे अच्छा है, मुझे मालूम है मेरा बच्चा सबसे सुंदर है, मुझे मालूम है मेरा बच्चा सबसे बुद्धिमान है। Every mother that has fought, a big salute to you, आपको एक बड़ा सलाम, because you fought for your children. तुम्हारे बच्चे आज वहां पर है जहां पर वो होने चाहिए। हगार लॉस्ट होप, हगार को भविष्य भी नहीं था, लेकिन परमेश्वर ने उसी बेटे को इतना भविष्य दिया कि वो भी एक बड़ी जाति बन गई, एक बड़ी प्रजाति बन गई, और उनके ऊपर भी परमेश्वर ने कई सारा आशीष दे दिया। हैव यू लॉस्ट होप लाइक हगार? क्या तुम हगार जैसी उम्मीद छोड़ दी है? हगार जैसा तुमको मालूम नहीं क्या होने वाला है। पति ने छोड़ दिया, परिवार ने छोड़ दिया, घर वालों ने त्याग दिया। Come on, I'm speaking to those mothers who are alone and lonely. उन माओ से बात कर रहा हूं जो अकेले है, जो हर एक बच्चे के अपमान को जिन्होंने सहन कर लिया है। हेलो, come on, and I can go whole night, पूरी रात में प्रचार कर सकता हूं। Just to tell you something, that God loves you, कि परमेश्वर की कृपा है तुम्हारे ऊपर और वो तुम्हें देखता है और वो तुमको तुम्हारे हालत में वैसा नहीं छोड़ेगा। तुमको पानी का कुआं दिखाएगा और तुम उलट कर बोलेगे प्रभु लोगों ने नहीं देखा लेकिन तू मेरा एल रोई बना, तूने मुझे देखा है, तूने मुझे संभाला है, तेरी आंखें हमेशा मेरे ऊपर थी और प्रभु तूने मुझे देखा इसलिए तूने मुझे बचाया है। That's the goodness of the Lord. Let's come back because God is good.
You know, you want to see God is good. Where to see God is good? Jesus यीशु क्रिस्त मसीह ने बोला, तुमने मुझे देखा, तुमने पिता को देखा, तुमने जिसने माँ को देखा उसने यीशु को देख लिया. You know, famous dialogue. Okay. अमिताभ बच्चन और शशि कपूर खड़े हैं, दीवार पिक्चर हो रहा है. हेलो. और अमिताभ बच्चन बोल रहा है, आज मेरे हम दोनों ने भाई यहाँ से शुरुआत की थी, इस पुल के नीचे से, और आज देख मैं कहाँ पहुंच गया. आज मेरे पास बंगला है, गाड़ी है, बैंक बैलेंस है. तेरे पास क्या है? शशि कपूर बोला, मेरे पास माँ है. पूरा कहानी बदल जाता है. हेलो. मैं एडिट करूंगा तब उसको काट दूंगा, पिक्चर के डायलॉग को. बड़ा परेशानी हो रहा है. मैंने आज सोचा पिक्चर का डायलॉग नहीं बोलेगा, अपने शेख साहब आके बोलते टाइगर जिंदा है. So you have a praying mother, and are you a praying mother? अगर तुम एक प्रार्थना करने वाली माँ हो, और अगर तुम्हारे पास प्रार्थना करने वाली माँ है, तो भैया सिकंदर भी तुम्हारे सामने कोई नहीं है. हेलो. And all the mothers that are sitting here, जो माँ यहाँ पर बैठी है, let me tell you, you are given birth to a prayer warrior. तुमने एक प्रार्थना के योद्धा को जन्म दिया है. तुमने एक ऐसे आदमी को जन्म दिया है जो अगले पीढ़ी के लिए रोशनी बनेगा. तुमने एक ऐसे इंसान को, अभी दिखता नहीं है, अभी बच्चा पड़ा है, अभी मालूम नहीं प्रभु ये जिएगा क्या नहीं, मालूम पास होगा क्या नहीं, प्रभु ये भी मेरे को गारंटी नहीं है. हेलो. बट लुक अप एंड सी गॉड हु सीज यू. अल रोही, वो तुम्हें देखता है, वो तुम्हें देखता है, वो तुम्हें देखता है. And he will turn that dying child into a living child. वो उस मरते हुए बच्चे को जिंदा बच्चा बनाएगा. वो फेल हुए बच्चे को बुद्धिमान बच्चा बनाएगा. वो बच्चा जो खुद नहीं पढ़ पाया, वो आगे वाली पीढ़ी में लाखों को सिखाने वाला बच्चा बन जाएगा. हेलो. He is good God, goodness of the Lord. So every time you see God is something wrong happening in your life, do not connect yourself with something wrong. हर एक बार अपने जीवन में कुछ गलत होता है तो अपने आप को गलत के साथ मत जोड़ो. गलती में भी, तुम्हारे गड़बड़ी में भी परमेश्वर के साथ अपने आप को जोड़ो और कहो कि प्रभु तू मुझे देखता है, तेरी आंखें हमेशा मेरे ऊपर है. परिस्थिति खराब है लेकिन तू हमेशा मेरे साथ जिंदा है. परिस्थिति खराब है लेकिन तेरा हाथ मेरे ऊपर अभी भी है. परिस्थिति खराब है लेकिन प्रभु तू मेरा आज भी पिता है. तू एक माँ के समान मुझे संभालता है. प्रभु तू मेरे ऊपर है, मेरे साथ में है. तेरा हाथ मेरे ऊपर है, भलाई के लिए, बुराई के लिए नहीं. व्हाट यू कॉल गॉड एट डिफिकल्ट टाइम्स, जो तुम परमेश्वर को पुकारते हो मुसीबत के समय, खराब समय पर, वही वो तुम्हारे लिए बनेगा. व्हाट इज योर फेथ? दैट गॉड इज गुड. तुम्हारा विश्वास क्या? You know, church we can say God is good all the time God is good. So let any time one song you have, God is good. हर एक समय तुम्हारा कोई भी कैसी भी परिस्थिति रहे, एक गीत रहे, परमेश्वर भला है, परमेश्वर. When we went to meet brother शेख साहब से मिलने गए थे हम लोग, नली विली सब पड़ा था. I said, Pastor, God is good. हेडविक था अपना, वो भी हॉस्पिटल में पड़ा था. I said, हेडविक क्या हो रहा है? God is good all the time. I said, good यार. Come on. That's what happens with the people of God. परिस्थिति बदले लेकिन हमारे अंदर जो परमेश्वर का प्यार है वो कभी नहीं बदलता है. He sees you, वो तुम्हें देखता है. He's seen your suffering, तुम्हारी तकलीफ को उसने देखा है, तुम्हारे रात के आंसुओं को उसने देखा है, तुम्हारे अपमान को उसने देखा है, और तुमको जरूर वो पलटा देगा. Your reward is coming, तुम्हारा प्रतिफल आ रहा है. Your children will stand one day and will say you are a blessed mother. तुम्हारे बच्चे खड़े रहकर बोलेंगे हमारी माँ धन्य माँ है, क्योंकि माँ ने उस जब 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 जरूरत था, जब झाड़ू उठाया, आज मैं ऊंचे स्थान पर बैठा हूं. हेलो. सो मदर्स, ठीक है, फादर्स डे के दिन यू कैन नॉट नहीं करना, कोई प्रॉब्लम नहीं है. बाप लोग इमोशनल नहीं है, अच्छा ठीक है, उनको कुछ शर्ट खरीद के दिया, पेन दिया, अच्छा ठीक है चल. पर माँ के लिए अगर इफ यू कैन डू समथिंग टुनाइट, अगर आज आप कुछ कर सकते हो, चाय बना के दे सकते हो, खाना खिला सकते हो. यू नो, बचपन में तुमने दिया था वो पत्ते का रोटी, वो मट्टी का चाय, और तुम्हारे माँ ने आंखें बंद करके कुछ तो करके ड्रामा करके वो पी लिया था, बोला था वाह सबसे सुंदर है. आज पेमेंट करने का टाइम आ गया है. आज तुम बना सकते हो अच्छी चाय, आज बना सकते हो अच्छा खाना, आज बना सकते हो. अगर नहीं, समथिंग नहीं, तो ड्रेस योर मदर वेल. हेलो. टेक हर आउट, शॉपिंग के लिए ले जाओ. बाप से पैसा मांगो लेकिन ले जाओ, टेंशन मत लो. अल्टीमेटली जिसको घाटा होना है उसका होना ही है, पर तुम उसकी फिक्र मत करो, तुम उसकी फिक्र मत करो. ओके.
So the story of Hagar teaches me that even if nobody sees me, अगर दुनिया भी आंखें बंद कर दे मेरे ऊपर, मेरा देखने वाला आज भी जिंदा है. Even nobody understands me, the story of Hagar teaches me, हगार की कहानी मुझे सिखाती है कि अगर देरी भी हो जाए, वो टाइम पे जरूर आता है. हगार की कहानी ये बताती है कि अगर मैं उम्मीद भी हार दूं, वो आशा वाला परमेश्वर जो ना उम्मीद में उम्मीद ले आता है, वो जरूर आएगा और मेरे 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 बच्चों को जरूर आशीष देगा. हगार की कहानी सुनाती है कि कोई नहीं देख रहा था, वो अकेली रो रही थी. रेगिस्तान में एक आदमी नहीं था उसे देखने के लिए, लेकिन उसके बाप ने उसको देखा, उसके परमेश्वर ने उसको देखा. और इतना ही नहीं, उसके लिए कुआं का तैयार करके, हाउ दैट वेल हैड कम देयर. रेगिस्तान में जहां पर हगार को दिखा नहीं, बस उसने आंखें खोली, परमेश्वर जब उसे मिलने आता है और सामने पानी का कुआं उसे दिख जाता है. हेलो, कम ऑन, गॉड हैड डन अ ग्रेट मिरेकल. हगार के लिए परमेश्वर ने चमत्कार किया होगा. रेगिस्तान है, लेकिन आंखें खोलने से पहले वहां पर कुआं तैयार कर दिया होगा, उसने पानी ला दिया होगा, उसको जाने के लिए रास्ता बना दिया होगा और हगार के अंदर एक नया जीवन लाया है. No, we always sing, he makes a way where there is no way. हमेशा गाते हैं, जहां मार्ग नहीं वो मार्ग बनाता है. Your story will end good. तुम्हारी कहानी का अच्छा अंत होगा. तुम्हारे बच्चे जरूर जरूर आसमान की ऊंचाई पर खड़े रहेंगे. तुम्हारे बच्चे जरूर आगे जाएंगे. And that is because only one thing, because he is good God. A good God. In this season of your life, तुम्हारे जीवन के इस मौके पर, जहां पर बच्चे नौकरी को नहीं लगे हैं और जहां पर बच्चे को नौकरी लगेगा या नहीं वो भी टेंशन है तुम्हें, उस समय पर तुम परमेश्वर को क्या पुकार रहे हो? He is El Rohi, जो 24 घंटा जागा है और जो तुम्हारे ऊपर ध्यान दे रहा है. तुम्हारे लिए टाइम पर पानी का कुआं लाएगा. इतना नहीं, जो बच्चे को मरने के लिए छोड़ दिया, उसी बच्चे को एक बड़ी जाति बना देगा. Your children will stand in good places. So every mother this evening, for every mother this morning, this is the message that God is good and he is your father, और वो तुम्हारा पिता है. And for every man that is sitting here, हर एक पुरुष जो यहाँ पर बैठा है and have never experienced the love of the mother, माँ का प्यार का जिसने कभी अनुभव नहीं किया है, God is a God who is a father and a heart of a mother. वो एक बाप है जिसके अंदर एक माँ का दिल है. You know, that's what we call him, that's what Abraham called him, Al Shaddai. And every time Al Shaddai, 5 times Al Shaddai नाम लिया गया और 5 बार Al Shaddai नाम लिया गया. उस 5 बार परमेश्वर ने बोला फलवंत हो जाओ, फलवंत हो जाओ, increase, increase, increase. So if you need increase, he is a mother father God for you. वो एक ही परमेश्वर है जिसके अंदर माँ का दिल है और वो तुम्हारे लिए अल शदाई है. तुम्हारे रेगिस्तान में भी वो कुआं खड़ा करेगा, तुम्हारे ना उम्मीद में भी उम्मीद ले आएगा. तुम्हारी प्रार्थना कोई आदमी नहीं लेकिन परमेश्वर सुनता है. तुम्हारे आंसू किसी ने नहीं देखे लेकिन उसने देखे हैं. And today he stands at your in front of you, तुम्हारे सामने खड़ा है and he sees you. तुम्हें देख रहा है. What do you call him? तुम उसे क्या पुकारते हो? Is a father and mother to you. वो तुम्हारे माँ बाप है. You know, एक जगह वो कहता है कि बाल पकने तक मैं तुम्हारे साथ रहूंगा. आमीन. You know, डेविड से दाऊद ने कहा, मैं जवान था, अब मैं बूढ़ा हो गया हूं और मैंने कभी धार्मिक को छोड़ा हुआ और उसके बीज को भीख मांगता हुआ नहीं देखा है. Your children will never beg. तुम्हारे बच्चे कभी किसी के सामने हाथ नहीं फैलाएंगे. your children will be givers and not borrowers. तुम्हारे बच्चे देने वाले बनेंगे, किसी से लेने वाले नहीं बनेंगे. Amen, amen, amen. So as we have prayed for all the mothers, I would like once again to pray for you. तुम्हारे लिए मैं दुआ करना चाहता हूं. If you all can stand up at your place, अपने जगह पर आप अगर खड़े हो जाएं. I want to pray for all the mothers that are struggling like Hagar, जो हगार के समान तकलीफ में है. You know, as you stand up, I would pray for you. और मैं तुम्हारे लिए दुआ करना चाहता हूँ. And at that time, when Hagar wanted to die, जब वो मरना चाहती थी, परमेश्वर ने उसकी आंखें खोली भविष्य को देखने के लिए. जब हगार को लगा बच्चा मरेगा, परमेश्वर ने बच्चे को आशीष दी एक नई पीढ़ी बनने के लिए. At this time, have you given up on your children? क्या तुमने बच्चों के ऊपर उम्मीद छोड़ दी है? परिवार के ऊपर उम्मीद छोड़ दी है? काम धंधे के ऊपर उम्मीद छोड़ दी है? This is the time God is going to open your eyes. परमेश्वर तुम्हारी आंखें खोलने वाला है and you are going to see that God sees you. तुम देखोगे कि परमेश्वर तुम्हें देखता है. Let's close eyes. Let's lift up our hands. अपनी आंखें बंद करें, अपने हाथों को ऊपर उठाएं और प्रार्थना करते हैं. प्यारे पिता, तेरे बेटे यीशु के नाम से मैं तेरा धन्यवाद करता हूँ इस समय के लिए, इस मौके के लिए. प्रभु, हम तेरा धन्यवाद करते हैं. प्रभु, आज हमने सुना है तेरे वचन से कि तू भला पिता है, भला है. तेरी भलाई जीवन भर मेरे पीछे आती रहेगी. और एक प्रभु अल शदाई,
ऐसा परमेश्वर जिसके अंदर माँ का दिल है, ऐसा परमेश्वर जो कई बच्चों को एक साथ संभाल सकता है, ऐसी माँ जो कई बच्चों को एक साथ संभाल सकती है। उस दाखले से पिता हमने पढ़ा कि किस प्रकार वो माँ, वो औरत, एक सिक्का गुम हो जाता है लेकिन ढूंढते रहती है, हिम्मत नहीं हारती। प्रभु, हगार की कहानी से हमने सुना, लोगों ने आंसू नहीं देखे लेकिन तूने देखे, लोगों ने इस्तेमाल करके फेंक दिया लेकिन तूने उस पर ध्यान दिया, लोगों ने निकाल दिया, जमीन नहीं, रास्ता नहीं, कुछ नहीं, वो औरत अकेली लड़ी और तूने उसके बच्चे को आशीष दिया। प्रभु, यहाँ पर ऐसी औरतें हैं, परिवार ने निकाल दिया, लोगों ने गंदा नाम दिया, लोगों ने झूठ बोला, बच्चों के ऊपर से उनका अपमान किया। प्रभु, उन्हीं के ऊपर तेरी कृपा दृष्टि रख, और जिन लोगों ने इनके खिलाफ बातें की है वही लोग आकर इनको धन्य बोलेंगे। जिन लोगों ने इनके बच्चों को नाम रखा है वही लोग बोलेंगे कि प्रभु तूने बच्चों के लिए कितना बड़ा काम किया। प्रभु, मैं दुआ करता हूं, अगर ये रेगिस्तान में फंसे हैं, देखने के लिए कुछ नहीं दिख रहा है, प्रभु इस वक्त तू इनकी आंखें खोल कि वो देखे कि तू उन्हें देख रहा है, कि प्रभु इस वक्त वो अपने दिल से तुझे नाम देंगे, तुझे पुकारेंगे और कहेंगे प्रभु तू मुझे देखता है। मैं दुआ करता हूं प्रभु, हर एक माँ के लिए उनके हाथों को मजबूत बनाना, उनको एक हिम्मत देना कि वो उनके बच्चों को, जैसा योशुआ कहता है, मैं और मेरा घराना तो यहोवा की सेवा करेंगे, ये वचन के जीवन में पूरा होता हुआ दिखाई देगा। प्रभु, ये वो बच्चे बनेंगे जो इनके नाम को बहुगुणित पढ़ेंगे। प्रभु, हम जानते हैं कि बाइबल में सुलेमान राजा, उसकी माँ को गंदा नाम दिया गया था, लेकिन जब सुलेमान राजा सिंहासन पर बैठता है, अपने सिंहासन के दाहिनी ओर अपने माँ को सिंहासन पर बिठा देता है। प्रभु, वही जो अपमानित की गई स्त्री, वही जिसको दाग धब्बा लगाया गया, वो राजा के बाजू में बैठकर राजा ने उसका आदर किया, उसके बेटे ने उसको आदर लौटा कर दिया। मैं दुआ करता हूं प्रभु, इनके बच्चे माँ बाप का आदर लौटा कर देंगे, माँ बाप का नाम रोशन करेंगे, माँ बाप के नाम को ऊंचा करेंगे, कि जहां पर माँ पीड़ित थी, दुखी थी, 100 गुना वो बच्चा उसको लौटा कर देगा। तेरी शांति, तेरा हाथ उन सभी के ऊपर है, इसलिए हम तेरा धन्यवाद करते हैं। सारा आदर महिमा तुझे देते हैं पिता, सारी महिमा तुझे देते हैं, यीशु मसीह के नाम से दुआ करते हैं। आमेन, 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 आमेन।